हेलो माय डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ डॉक्टर पंकज पिक्सल, थर्ड प्रोफेशनल स्टूडेंट MBBS फिरोजाबाद। बेटा, कुछ लोगों को क्यूरियोसिटी होती है, जैसे मेरे को भी थी। जब मैं नीट का एग्जाम दे रहा था तो मैं सोच रहा था MBBS कितना टफ होता है, MBBS में कितनी छुट्टी मिलती हैं, MBBS में हॉलीडे होता है कि नहीं होता, कितने सब्जेक्ट होते हैं। तो बेटा आइए, हम एक छोटी सी वीडियो में आपका स्वागत है। मैं छोटी सी आपको सिर्फ MBBS के बारे में बात बताऊंगा। MBBS में 19 सब्जेक्ट होते हैं टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं। किस सब्जेक्ट, यानी इसमें सिर्फ ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ाई जाती है और ह्यूमन फिजियोलॉजी में अलग अलग सिस्टम के 19 सब्जेक्ट बनाते हैं। देखिए कौन कौन से होते हैं, थोड़ी सी आपको जानकारी दे दूं जो बच्चों को क्यूरियोसिटी है। देखिए बेटा, टोटल 19 सब्जेक्ट होते हैं MBBS में। क्योंकि देखो, हम जिस फील्ड में जाना चाहते हैं थोड़ा तो इंटरेस्टिंग तो होना चाहिए ना, हमें पता तो होना चाहिए हम जा कहाँ रहे हैं, किस रास्ते पर जा रहे हैं, क्या करेंगे वहाँ जाकर। आइए बेटा, इसका ड्यूरेशन आप जानते हो 4.5 साल की पढ़ाई होती है बेटा, 1 साल की इंटर्नशिप होती है, यानी कि प्रैक्टिस होती है। हम पेशेंटों के बीच में रहते हैं, पेशेंटों से सीखते हैं कौन सी बीमारी किसको। MBBS से जैसे ही आप नीट PG का पास करके आओगे, नीट UG पास करके आओगे, MBBS में कॉलेज में एडमिशन लोगे, आपको 3 सब्जेक्ट से काम न करना पड़ेगा। उसमें एक भयानक सब्जेक्ट है बेटा, जो आपका स्वागत करेगी। आप इससे कहोगे कि अरे हम बड़ी मेहनत करके आए हैं, स्वागत नहीं करोगे हमारा। एनाटॉमी कहेगी, आइए आपका स्वागत है। सबसे पहला बेटा सब्जेक्ट है एनाटॉमी, धुआं निकल जाएगा आपका। जो भी घमंड होगा, आपने नीट में इतनी पढ़ाई की है, वो सब यहाँ समझ में आ जाएगा कि कितना अच्छा सब्जेक्ट है। दूसरा फिजियोलॉजी, जो आप लगभग ह्यूमन फिजियोलॉजी पढ़ते हो वैसे ही है, थोड़ा डिटेल में जाकर आ जाती है। तीसरा बायोकेमिस्ट्री, जो आप बायोमोलिक्यूल वाला चैप्टर पढ़ते हो ना, DNA क्या होता है, ये क्या होता है, ये सब बायोकेमिस्ट्री में हमें यहाँ सीखने को मिलता है कि एक्चुअल में पढ़ाई कैसे होती है, बायोकेमिस्ट्री होती क्या। जैसे ही हम फर्स्ट ईयर पास करते हैं, एग्जाम पास करते हैं, प्रॉप के पास होते हैं, बड़ी खुशी होती है, मिठाइयाँ बढ़ती हैं, हाथों में मेहंदी रखी जाती है, पार्टी की जाती है। उसके बाद आपका स्वागत करती है सेकंड ईयर, और आप सेकंड ईयर में जैसे ही प्रवेश रखोगे, सेकंड ईयर कहेगी बेटा आपसे, आप कहोगे सेकंड ईयर के सब्जेक्ट से, अरे स्वागत नहीं करोगे हमारा, आइए आपका स्वागत है। बेटा पहला सब्जेक्ट मिलता है पैथोलॉजी। जितनी भी बीमारियाँ होती है, स्टडी ऑफ डिजीज इज कॉल्ड पैथोलॉजी। जितनी भी बीमारियाँ होती हैं बेटा हम इसमें पढ़ते हैं। दूसरा सब्जेक्ट माइक्रोबायोलॉजी। माइक्रो मतलब छोटा, जो हमें नंगी आंखों से दिखाई नहीं देता, वो छोटी छोटी चीजें लाइक ए बैक्टीरिया, वायरस, उसकी हम स्टडी करते हैं बेटा माइक्रोबायोलॉजी सब्जेक्ट में। माइक्रोस्कोप से हम देखते हैं भी ये कहाँ बैक्टीरिया है, कौन सी क्या है। तीसरा फार्माकोलॉजी, अब हमने बीमारियां पढ़नी तो उसका इलाज भी तो पढ़ना चाहिए ना, तो बेटा तीसरा सब्जेक्ट था फार्माकोलॉजी। इसमें स्टडी ऑफ ड्रग्स के बारे में बात करेंगे, मेडिसिन के बारे में बात करेंगे। इसके बाद स्वागत थर्ड ईयर में होता है। थर्ड ईयर का करिकुलम इस बार 24 में चेंज हो गया, उसी हिसाब से मैं वीडियो बना रहा हूँ। थर्ड ईयर के करिकुलम में बेटा पहला सब्जेक्ट होता है फॉरेंसिक मेडिसिन एंड टॉक्सिकोलॉजी, जिसे हम FMT कहते हैं, जिसमें हम देखते हैं जुडिशियल हैंगिंग हो गई तो इंसान कैसे मरा है, एंटीमॉर्टम है कि पोस्टमार्टम है, यानी कि मरने से पहले जिंदा था कि नहीं था, है ना। ऐसा तो नहीं है कि मतलब जैसे मान लो किसी को फांसी भी लटका दिया गया, ये मतलब मरने के बाद लटकाया गया कि पहले से ही मरा हुआ है। सुसाइडल केस है, मतलब सुसाइड किया इसने कि होमिसाइडल किसी ने मारा है, इसे हम फोरेंसिक की बात करते हैं। जैसे आप जानते हो कहीं मर्डर हो गया, वहाँ फोरेंसिक की टीम आती है, वही जांच करती है। दूसरा होता है कम्युनिटी मेडिसिन। बहुत सारे प्रोग्राम चलाती है इंडिया, जैसे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम है ना, और क्या कहते हैं नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है ना, जितने भी सारे केस कंट्रोल चलते हैं, टीवी का जो चलता है RNTCP, रिवाइज नेशनल ट्यूबरक्लोसिस कंट्रोल प्रोग्राम है ना, जो भी फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ये सब प्रोग्राम इसमें पढ़ते हैं। कम्युनिटी मेडिसिन, कम्युनिटी मतलब समाज से रिलेटेड है, समाज को कैसे बचाना चाहिए, कौन सी डिजीज होती है, कैसे कंट्रोल की जाती है, प्रिवेंशन कैसे होता है, वो सब इसमें पढ़ते हैं। ये सब आने के बाद फिर फाइनल ईयर आती है। फाइनल ईयर का अपने आप में एक अपना खौफ है इसका, तो फाइनल ईयर में बहुत सारे सब्जेक्ट आते हैं। 11 सब्जेक्ट हैं बेटा आज के डेट में फाइनल ईयर में, जो कि एक अपने आप में महान है। देखो पहला सब्जेक्ट ऑप्थेल्मोलॉजी, हम आँखों के बारे में स्टडी करते हैं। पूरा सब्जेक्ट लगता छोटी सी आँख है, लेकिन पूरा सब्जेक्ट इतनी मोटी किताब है बेटा। दूसरा ENT, जिसमें ईयर, नोज और गला, ENT के बारे में बात होती है। मेडिसिन बहुत ही अपने आप में तुर्रम खां सब्जेक्ट है, कोई मुकाबला ही नहीं है बेटा। मेडिसिन की बात करोगे, आपको पूरे बॉडी की मेडिसिन के बारे में पढ़ते हैं। सर्जरी, अगर कहीं कोई जल गया, कट गया है ना, सर्जरी करते हैं, ऑपरेशन करते हैं, जिसमें आता है। ऑप्शन गायनी, आप गायनिकोलॉजी डिपार्टमेंट देखोगे, आप डिलीवरी हो रही है, बच्चा हो रहा है, सेक्स ऑर्गन से रिलेटेड किसी को दिक्कत है, प्रेगनेंसी से रिलेटेड है, तो इसमें हम पढ़ते हैं ऑब्स्टेट्रिक गायनिकोलॉजी में। अगला पीडियाट्रिक्स, बच्चों से रिलेटेड बीमारी जो होती है बेटा वो पीडियाट्रिक्स देखते हैं। साइकेट्री, आपने देखा होगा पागलपन है ना, पागलपन मतलब हम कहेंगे ये पागल है, लेकिन वो मानेगा नहीं मैं पागल नहीं हूँ, वो साइकेट्रिक पेशेंट होते हैं बेटा, ये साइकेट्री ब्रांच में आता है। ऑर्थोपेडिक्स, आप जानते हो बेटा किसी की हड्डी टूट गई तो ऑर्थोपेडिक सर्जन उसको चेक करते हैं। रेडियोलॉजी,
रेडियोलॉजी, एक्सरा देख रहे हैं, अल्ट्रासाउंड देख रहे हैं, सिटी स्कैन देख रहे हैं, वो सब रेडियोलॉजी में स्टडी होती है बेटा। डर्मेटोलॉजी आप जानते हो बेटा, डर्मा के जो पेशेंट होते हैं, स्किन वगैरह, स्किन केयर वगैरह होते हैं, स्किन केयर क्लिनिक वो डर्मा में आते हैं। एनेस्थेसिया मतलब किसी पेशेंट की सर्जरी हो रही है, बेहोशी है, तो उसको हम किस तरीके से ट्रीटमेंट करते हैं, वो एनेस्थेसिया में आता है। 1 ईयर इंटर्नशिप, इसके बाद बेटा सारे 19 सब्जेक्ट पढ़ने के बाद 1 ईयर इंटर्नशिप होती है, जिसमें हम सारे का एप्लीकेशन देखते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं कि मतलब कौन से सब्जेक्ट, कौन सा टॉपिक कहाँ लग रहा है। इसके बाद इसमें स्टाइपेंड मिलता है, थोड़ी अलग अलग कंट्री में अलग अलग स्टाइपेंड मिलता है। इसके बाद बेटा नीट पीजी 19, अब अंदाज लगाओ बेटा कितनी कठिन रहा है। नीट यूजी में तो सिर्फ 3 सब्जेक्ट आते हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, लेकिन नीट पीजी में ये 19 सब्जेक्ट आते हैं। और इतनी मोटी मोटी किताब नहीं, एनसीईआरटी जैसी नहीं है कि रटलो लाइन, इतनी मोटी मोटी, यहाँ कॉन्सेप्ट पे स्टडी होती है बेटा। इसलिए अभी से आप कॉन्सेप्ट पकड़ के चलिए, कॉन्सेप्ट पे पढ़ाई कीजिए, बने रहिए आपके हमारे साथ। आपको ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।